अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मरीम नवाज़, कोर्ट रिपोर्टर हैं और जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अब से कुछ देर कबल अनाउंस किया है और वो फ़ैसला है बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफ़ी ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने जो बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है और जो इजाफी टैक्सेस हैं उनको गैर कानूनी करार दिया था और उसके अगेंस्ट तकरीबन 1090 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थीं। और आज इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार देने का, उसको कलअदम करार दे दिया है। बज़ाहिर तो ये एक ऐसा ऑर्डर है जिससे आम आवाम जो है उनको मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसमें आम आवाम को एक रिलीफ मिला था इस फ़ैसले की सूरत में। ताहम अब इस फ़ैसले में ज़रा मुख्तलिफ राय आई है और दूसरी जानिब ये नहीं कहा जा सकता कि यह आज हतमी फ़ैसला हो चुका है, क्योंकि मामला दोबारा से नेपरा अथॉरिटी को भेज दिया है और वो अब अपीलों को सुनकर फ़ैसला करेगी। मरीम से पूछते हैं, इन्होंने जस्टिस बाकर नजफ़ी की जो 84 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली जजमेंट है उसका भी बगौर जायज़ा लिया है, तफसील से पढ़ी है। इनसे पूछते हैं कि दरअसल ये केस है क्या, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताएं और मुझे भी बताएं, मैं भी थोड़ा सा इसमें लिटरेट हूँ। असल में ये था इस तरह से कि जो कंपनीज़ हैं, निजी कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में 1084 तकरीबन वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, और ये तब बढ़ाई गई जब लास्ट ईयर पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी और उन दिनों वैसे भी बिजली की कीमतों का नया रोला अभी शुरू हुआ था। अब जो जिस नए पे पहुँच गया वो अभी नहीं था। मई 2022 की ये बात है जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को चैलेंज किया था इन निजी कंपनियों ने, और ये चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। और उन्होंने इस बुनियाद पर इसको चैलेंज किया था कि जो नेपरा की तश्कील है, क्योंकि नेपरा रूल्स में तरमीम हो गई थी, तो उनका कहना था कि नेपरा के 5 मेंबरान होते हैं, एक चेयरमैन होता है और बाकी 4 सूबाई मेंबरान होते हैं। तो उन जो मेंबरान की तादाद और उसके साथ ही जो उनकी काबिलियत है उसको रीडिफ़ाइन किया गया है। तो उसके ऊपर नए सिरे से जो नेपरा में मेंबरान हैं उनको तैनात नहीं किया गया। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की गई है बिलों के अंदर वो गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि नेपरा की जो तश्कील है वही गैर कानूनी है। तो एक गैर कानूनी बॉडी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो आयद नहीं कर सकती। इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन्स डाली, और जो जिस टाइटल के साथ लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन डाली गई थी वो अज़हर सिद्दीक के नाम से थी। और उसके भी बार बार आज केस के दौरान बात होती रही कि जो उनका प्रेयर था, ये जो बेसिकली जो दरख्वास्त होती है आखिर में, दरख्वास्त के आखिर में जो कंसोलिडेटेड इस्तदा को जिसको हम कहते हैं, वो बहुत वेग थी, यानी वो पर्टिकुलर नहीं थी कि उनको वो ये अदालत से चाह रहे हैं या ये चाह रहे हैं, वो बहुत ओपन एंडेड थी। तो यूजुअली इस तरह से होता है कि जब कोई बहुत ओपन एंडेड किस्म की इस्तदा होती है दरख्वास्त के अंदर, तो अदालत उस दरख्वास्त को वापस कर देती है एतराज़ लगा के कि आप नए सिरे से जो अज़हर सिद्दीक साहब का ज़रा तारुफ भी करवा दें। अज़हर सिद्दीक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नामी ग्रामी इंसाफ लॉयर्स फोरम से आई थिंक कनेक्टेड हैं, और वो लाहौर से ताल्लुक़ है, बड़े सीनियर वकील हैं। और बज़ाहिर नज़र यही आता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी उनसे कोई पुराना गुस्सा उतारा है। बार बार वो उनकी अदम मौजूदगी में आज उनके ऊपर काफ़ी तनकीद करते रहे हैं। उनकी जो पिटीशन है उसको वो काफ़ी उसके ऊपर उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हो सकता है उनकी पिटीशन में कुछ ऐसी बातें हों भी, मगर इस तरह ओपन कोर्ट के अंदर, और जहाँ तक केस टाइटल का ताल्लुक आई गैस जो पहली दरख्वास्त होती है उसी के बेस पर केस टाइटल दिया जाता है, उसके बाद फिर दीगर दरख्वास्तों ने फॉलो किया। अच्छा, उनकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला क्या था? उनकी दरख्वास्त पर जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो ये आया था कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिलों में ली जाती है वो जो है वो गैर कानूनी है, ये करार दिया गया। फिर उसके साथ ही नेपरा के ऊपर पूरी चार्जशीट खोली गई कि नेपरा जो है वो एक बेहतर रेगुलेटर नहीं बन सका। जिस तरीके से उसको कंस्टिट्यूट किया गया था कि वो आज़ाद होगा, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उन्होंने बनाया इदारा, लेकिन वो पूरे मुल्क से जो है वो उसके कंसर्न्स लेकर फ़ैसले नहीं करता और बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, जिसके बाद सर्कुलर डेब्ट पड़ता है और अल्टीमेटली जो बोझ है वो कंज्यूमर के ऊपर आता है, यानी सारिफ के ऊपर आता है, आप और मैं, आम आवाम का भी उसमें बहुत जिक्र है। 84 पेजेस की जजमेंट है और उसमें हर टॉपिक को तकरीबन उन्होंने, जिससे हम कहते हैं ना इकोनॉमी की साइड पे या जिसे हम पावर की साइड पे हम यूजुअली नहीं पढ़ते, अगर उस जजमेंट को पढ़ ले तो आपको सारी चीज़ों की डेफिनेशन विद डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन बेसिकली आप ये कह रही हैं कि उन्होंने भी एक्सीड किया है। उन्होंने एक्सीड इस तरह से किया कि जो चीज़ उनसे नहीं मांगी गई थी, क्योंकि और फिर वो सिंगल बेंच था, सिंगल जज थे, तो वो जो जस्टिस बाकर नजफ़ी की जजमेंट थी वो बहुत एक्सटेंसिव है। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वो वर्केबल नहीं है। एक चीज़, आप एक बात कह रहे हैं लेकिन वो बात अगर काबिल अमल नहीं है
तो फिर आपकी वो बहुत लंबे लंबे थीसिस और नॉवेल्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में जब आज केस आया तो जाहिर है कि जब नेपरा ने चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को, लाहौर हाई कोर्ट ने तो कंपनियों को रिलीफ दिया था, तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया नेपरा ने, उसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्होंने, और फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ISCO, फेस्को, लिस्को, लाहौर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सारी जो पंजाब की बेसिकली थी, उन्होंने जब इस ऑर्डर को चैलेंज किया तो उसके बाद यहाँ पर पहले जब लास्ट वीक भी केस खुला तो उसमें थोड़ी एडजमेंट्स थी, नोटिस के इशू था, क्योंकि ज़ाहिर है 1090 दरख्वास्तें थी। आज जब वो दरख्वास्तें सुबह में आई तो पहले तो ड्राफ्ट वाला मसला उठ गया कि ये दरख्वास्त कैसी है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर फ़ैसला किया जो उनसे इस्तदा की ही नहीं गई थी, यानी वो अपने दायरा इख्तियार से बहुत बाहर निकल गए, और उनके उस दायरा इख्तियार से बाहर निकलने की वजह से जो ऑर्डर है और जो सफ़र है अल्टीमेटली वो किया है मुल्क ने, और वो इस तरह से कि अब तक जो पिछली समात पर ये बताया गया था तकरीबन 41 अरब का नुकसान ये कहता है नेपरा कि उनको हो चुका है, क्योंकि कंपनियों ने मई 2022 में जब ये केस फाइल किया और उसके बाद फरवरी में ऑर्डर आया इस साल फरवरी 2023 में, तो तब से अभी तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे ही नहीं किया, क्योंकि वो जब उनके बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के आता है तो वो जाके दिखाते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हम इसको पे नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये ऑर्डर इन फील्ड है। आज जब ऑर्डर पे डिस्कशन शुरू हुई तो जाहिर है कि ये बात मामला भी ज़ेर बहस आया कि एक जज जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कैसे तकनीकी मामलात के ऊपर फ़ैसला कर सकता है। तो अब इस ऑर्डर की जो इंपॉर्टेंस है वो इस तरह से है कि अगर फ्यूचर में भी, जिस तरह आवाम को पिछले अरसे में बहुत उम्मीद हो गई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट की कमान बदलेगी तो उनकी सुनवाई होगी बिजली के बिलों के मामले में, तो शायद वो उनको अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने ऑर्डर के ज़रिए ये बात तो क्लियर कर दी है कि फ़ैसले करना फिर भी अल्टीमेटली बिजली के बिलों के हवाले से नेपरा वो अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी इदारा बिलों की बढ़ती कीमतों या उनके जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं उसको मामलात में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। एग्जैक्टली और ये बार बार वो इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। आपने पिछले ऑर्डर्स भी सुप्रीम कोर्ट के इस वीक के अंदर देखे, अब दोबारा उन्होंने आज एक इस तरह का ऑर्डर किया तो वो ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि जो ऑर्डर एग्जेक्टिव ने करने हैं, जिनमें टेक्निकलिटीज़ शामिल हैं, जिनमें बहुत सारा दिमाग लगता है और उसके बाद वो सब कुछ डिसाइड होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी अदालत एक ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकती। तो आज भी यही हुआ, जो अल्टीमेटली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, उस ऑर्डर को ही कलअदम करार दे दिया गया और फिर तमाम कंपनीज़ को मेरिट्स पे तो ज़ाहिर केस यहाँ पे सुना ही नहीं गया, तो तमाम कंपनीज़ को वापस नेपरा के पास भेजा गया कि आप नेपरा में दोबारा। एक चीज़ बता दीजिएगा नाजरीन के लिए कि जितने भी आज फ्री कैन पार्टीज़ मौजूद थी, चाहे वो लोग हों जिनके हक़ में हाई कोर्ट में फ़ैसला आया था या वो लोग हों जो अगेंस्ट जिनके आया था और जो इन अपीलों की सूरत में यहाँ पर आए थे, अब उनका ये फ़ैसला उनकी कंसेंट से तैयार हुआ है, एक फ़ैसला जिसके ऊपर तमाम पार्टीज़ मुतफ़िक हुई हैं कि नेपरा मुतलका फ़ोरम है। बिल्कुल, तमाम पार्टीज़ को वक्त दिया गया था बाकायदा, तकरीबन 1 घंटे का वक्त दिया गया और उनसे कहा गया कि वो आपस में मुशावरत कर लें, क्योंकि इस बात के ऊपर तो अदालत बिल्कुल क्लियर थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो किसी भी सूरत मेंटेनेबल नहीं है, यानी उसने कलअदम होना है। तो फिर ये कंपनीज़ को जो है वो ऑप्शन दिया गया कि या तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगी, तो वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मामला वहीं पे क्लोज हो जाता है, तो उन्होंने कहा या तो हम ऑर्डर कर देंगे तो आपके लिए सारे एवेन्यूज़, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ले लें कि आपने मुतलका फ़ोरम के ऊपर जाना है और नए सिरे से अपनी अपीलें करनी है। तो वो फिर बाय कंसेंट अटॉर्नी जनरल ने आके बताया अदालत को कि वो जब ये जाएंगे मुतलका फ़ोरम पर, और बेशक वो जो मुतलका फ़ोरम के कुछ टाइम लिमिट होती है 30 डेज़, तो उन्होंने कहा कि वो तो गुजर चुका है लेकिन हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, आप इनको अलाउ कर दें कि विदिन 15 डेज़ नेपरा में जाके जो है वो दरख्वास्तें अपनी डाल दें और फिर नेपरा का जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो इनकी दरख्वास्तों पर सुनकर फैसला करेगा। तो अब उनको मोहलत दी गई है कि नेपरा में जाके 15 दिनों में दरख्वास्तें डालेंगे अपीलें, और उसके बाद नेपरा 10 दिन के अंदर उनको मुकर्रर करेगा, और 3 मंथ्स का आई थिंक एक लिमिट होती है जिसके अंदर 90 डेज़ के अंदर उन्होंने नेपरा ने डिसाइड करना, और वो डिसाइड होने के बाद फिर ये हो सकता है कि अगर नेपरा के फैसले से कोई भी एग्रीव्ड पार्टी होगी तो वो वापस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ जाए। बिल्कुल, थैंक यू मरियम। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती के साथ मरियम ने एक्सप्लेन किया है पूरा केस, और अब बज़ाहिर तो हमें नज़र यही आ रहा है कि अदालत की जानिब से एक ऐसा फ़ैसला आया है जो अवाम में इतना मकबूल नहीं होगा, मगर इसमें एक चीज़ बड़ी मुझे कम अज़ कम पॉजिटिव लग रही है कि कम अज़ कम अब अदालतों को ये एहसास हो गया है कि हर मामले में टांग अदालत ने नहीं अड़ानी, और जो मुतलका फ़ोरम है अब यहाँ पर जिस तरह बात हो रही है बिजली बिलों की और नेपरा की, तो नेपरा को भेजा जा रहा है, और नेपरा को भेजने की एक बुनियादी वजह यह है कि जब ये दरख्वास्त गुजार हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने
ख़ुद फ़ैसला सुना दिया था, उस वक्त भी जो एपेलेट फ़ोरम था, जो मुतलका फ़ोरम था उस वक्त वो नेपरा ही था, मगर वहाँ पर नहीं जाया गया और उसके बाद हाई कोर्ट में गए। और हाई कोर्ट में भी एक और फ़ोरम होता है इंट्रा कोर्ट अपील का, हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हाई कोर्ट का एक बड़ा बेंच सुनता है, वहाँ पर भी इसको नहीं, अपील भी, इंट्रा कोर्ट अपील भी नहीं फ़ाइल की गई और उसके अगेंस्ट वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो इस तरह ये जो पिटीशन थी ये किसी भी सूरत काबिल समात नहीं थी और यही बात आज अदालत ने वाज़े की है। अब थोड़ा अर्सा लगेगा ज़रूर, मगर मेरिट पर चीज़ होगी। नेपरा जब ये डिसाइड कर लेगा, अगर नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को बरकरार रखता है तो उसके बाद सारिफ के पास ये रेमेडी होगी कि वो लाहौर हाई कोर्ट में नेपरा के उस फैसले को चैलेंज करे और फिर उसके बाद इवेंचुअली मामला सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई हतमी फ़ैसला दे दे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।